Hello everyone. Today we are going to talk about sexual reproduction in human beings. ठीक है? So human beings are basically unisexual and human reproduction is highly evolved. तो बेटा जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स यूनिसेक्सुअल होते हैं मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स होता है बेसिकली मतलब वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ सेक्सेस मेल एंड फीमेल. देयर इज अ डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. डायमॉर्फिज्म मतलब डाई मीन्स होता है दो, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी. दो तरीके की मॉर्फोलॉजी है जिसमें मेल्स और फीमेल्स आते हैं. ठीक है. मेल्स आर विजिबली डिफरेंट फ्रॉम फीमेल्स इन फिजिकल बिल्डअप. फिजिकल बिल्डअप मतलब फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों के बीच में. एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स डिफरेंट है एंड एसेसरी सेक्स करेक्टर. तो बेटा ये जो सेक्स करेक्टर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल में. Thus the structure associated with reproduction are different in male and female. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अलग अलग होते हैं. These structure associated with male reproduction constitute the male reproductive system. और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बनाता है आपका क्या मेल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गन्स यूज होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं. Similarly, the structure associated with female reproduction constitute the female reproductive system. तो जो ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं. The reproductive system of male and female consists of many organs which are distinguishable to primary and secondary sex organ. तो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों में ही. ठीक है. तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि गोनेड्स. ठीक है. विच प्रोड्यूस गैमीट्स. गोनेड्स उन्हें बोलते हैं जिनमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और सेक्स सेल्स एंड दे सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स आल्सो. द गोनेड्स ऑफ द मेल आर कॉल्ड टेस्टीज. तो मेल गोनेड्स को टेस्टीज कहा जाता है एंड विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स और इनमें प्रोड्यूस होने वाले गैमीट्स को स्पर्म कहते हैं. एंड द मेल हार्मोन जो मेल हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आते हैं गोनेड्स. गोनेड्स दो टाइप के होते हैं मेल में और फीमेल में अलग अलग तरीके के गोनेड्स हैं. तो मेल गोनेड्स में जो प्रोड्यूस होने वाले सेक्स सेल्स हैं उनको गैमीट्स या फिर स्पर्म कहते हैं. ठीक है. और जो ऑर्गन यानी कि जो गोनेड इसे प्रोड्यूस करता है उसे टेस्टिस कहते हैं. तो टेस्टिस क्या है एक गोनेड है. ठीक है. इसमें प्रोड्यूस होने वाले जो गैमीट है उनका नाम है स्पर्म्स. और वैसे ही क्या होता है देयर इज ए गोनेड इन अ फीमेल्स आल्सो. फीमेल गोनेड्स का नाम होता है ओवरीज. ठीक है. विच प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स इसका नाम है बेटा ओवा. तो फीमेल में जो गोनेड्स होता है उनका नाम है ओवरीज और उनमें प्रोड्यूस होने वाले गैमीट्स को बोलते हैं ओवा. और जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो दो तरीके के हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर देयर इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. हार्मोन कौन कौन से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम है ओवा और इसे प्रोड्यूस करने वाले गोनाड का नाम है ओवरीज. ठीक है. नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूड द जेनाइटल डक्ट्स. इनमें क्या क्या आता है जेनाइटल डक्ट एंड ग्लैंड्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. जो कि इनको ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करते हैं साथ में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में. दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स और सीक्रेट हार्मोन्स. जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा वो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स और सीक्रेट हार्मोन्स. वो ना ही गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं ना ही हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो दिखते हैं जब आपके बॉयज़ और गर्ल्स टीन एज में आने लगते हैं प्यूबर्टी आने लगती है. तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज प्रेजेंट एट बर्थ. ठीक है. whereas secondary sexual characters are those that develop at puberty. ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि बर्थ के समय प्रेजेंट है यानी कि जो गोनेड्स है वो बर्थ के समय से ही प्रेजेंट है. देन ओनली यू आर एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द
ऑफस्प्रिंग विच हैज टेकन बर्थ इज अ गर्ल और अ बॉय। तो जब वो जो उसका गर्ल और बॉय सेक्स डिसाइड करने वाले जो गोनेट्स हैं वो बर्थ से ही प्रेजेंट होंगे उसमें, तो वो प्राइमरी में कहलाएंगे। और जो कुछ टाइम पीरियड के बाद एक पर्टिकुलर सर्टन पीरियड आने पर जो कैरेक्टर्स अपेयर होंगे वो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, वो कब आते हैं बेटा? वो आते हैं प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज द एज ऑफ ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल। तो बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो पहले से ही होते हैं, पर ये जो मैच्योर होने का टाइम होता है इनका, जब ये वर्किंग में आते हैं तो वो टाइम पीरियड प्यूबर्टी का होता है। गोनेड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग गैमीट्स। इसमें क्या होता है? गोनेड्स गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में सेक्स हार्मोन्स। गोनेट्स में क्या क्या प्रोड्यूस होता है? गैमीट्स और सेक्स हार्मोन्स। एंड द बॉयज एंड द गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर। और जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं इन गैमीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज अटेन्ड बिटवीन द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। ये कब होता है? प्यूबर्टी का टाइम पीरियड है 13 to 14 ईयर्स इन मेल्स एंड 10 to 12 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल्स। Now, in males, puberty is triggered by the secretion of hormones. जब बेटा प्यूबर्टी शुरू होती है तो एक हार्मोन का सिक्रीशन शुरू होता है। कौन से हार्मोन का? क्योंकि वो मेल हार्मोन है, प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन का नाम है टेस्टिस, तो हार्मोन होगा टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, द हार्मोन ब्रिंग्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और इस हार्मोन के डेवलप होने की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं प्यूबर्टी में। ठीक है, एंड मेंटेन्स दीज थ्रू आउट द एडल्ट लाइफ। और एडल्ट लाइफ में भी ये कैरेक्टर्स बने रहते हैं। इन फीमेल्स प्यूबर्टी इज ट्रिगर्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। फीमेल्स में ये जो प्यूबर्टी है वो ट्रिगर होती है हार्मोनल सिक्रीशन से, जो कि हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। ठीक है, दिस हार्मोन ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ। इस हार्मोन के सिक्रीट होने की वजह से ग्रोथ एंड मैच्योरेशन होता है किसका? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। एंड एज वेल एज देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इस हार्मोन की वजह से क्या क्या होगा? इट इज गोइंग टू ब्रिंग द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एज में फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं और कौन सी एज में मेल में आते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी चेंजेस अ गर्ल चाइल्ड इनटू अ वुमन फिट टू बेयर चिल्ड्रन। ठीक है, प्यूबर्टी जब आती है तो गर्ल चाइल्ड ट्रांसफॉर्म होने लगती है विमेन में। नाउ हर बॉडी इज गेटिंग रेडी टू बेयर चिल्ड्रन। Now, secondary sexual characters in human males. So now we are going to talk about कौन कौन से secondary sexual characters हमें human males में देखने को मिलते हैं। तो इसमें बेटा देखने को मिलता है enlargement of penis and scrotum। पेनिस enlarge होने लगता है, साथ में ही scrotum का भी enlargement होता है। broadening of shoulder, ये जो shoulders होते हैं ये broad हो जाते हैं और muscle development start हो जाता है males की body में। लैरिंग्स यानी कि जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो थिकन होने लगता है और इनकी जो वॉइस होती है डीप होने लगती है, भारी आवाज होने लगती है, डीपनिंग ऑफ द वॉइस। ग्रोथ इन द प्यूबिक हेयर एंड एक्स्ट्रा हेयर ऑन द फेस, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, यानी कि प्यूबिक यानी आपका जो ये गर्डल होता है ये पेक्टोरल गर्डल है और जिस पार्ट में गोनेट्स पाए जाते हैं वो प्यूबिक रीजन कहलाता है। वहाँ पे गोनेट्स के पास में प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होने लगता है। फेस पे एक्स्ट्रा हेयर्स आएंगे इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच। ठीक है, आर्म पिट्स में, अंडर आर्म्स में हेयर्स का डेवलपमेंट होना, चेस्ट पे हेयर्स का डेवलपमेंट होना, ये सारे कैरेक्टर्स मेल्स में पाए जाते हैं। नाउ चेंजेस इन द बिहेवियर एसोसिएटेड विद कोर्टशिप एंड मीटिंग, एंड उसके बाद में उनको मीटिंग या फिर कोर्टशिप मतलब द सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टिंग अ पार्टनर, ये बिहेवियर उनके अंदर पाया जाता है। देन इंक्रीज इन हाइट इस टाइम पीरियड में ज़्यादा होती है इनके केस में। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन फीमेल्स, तो ये है ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, ठीक है, एक्सटर्नल
जेनाइटेलिया अल्वा का डेवलप होना, देन ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर वहीं पे होगा जहाँ पे गोनेड्स होंगे, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा हेयर्स, आर्मपिट्स में हेयर का डेवलपमेंट होना, अंडर आर्म्स में आपके हेयर्स डेवलप होने लगेंगे, हेयर्स ऑन बियर्ड, चेस्ट एंड चेस्ट आर लैकिंग, ये मेल करेक्टर है, तो ये फीमेल्स में नहीं पाया जाता है, मतलब फेशियल हेयर्स, मुस्टेच, चेस्ट में ये सब चीज़ें फीमेल्स में नहीं होती हैं। ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, ठीक है, पेल्विक रीजन मतलब वो एरिया जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएंगे, ठीक है, तो वो पेल्विक एरिया ब्रॉड होता है फीमेल्स में। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और ओव्यूलेशन यानी कि ओवम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज इन द सबक्यूटेनियस फैट पर्टिकुलरली इन द थाइस हैवी होंगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द फैट्स। शोल्डर्स एंड बटक्स और फेस जो है होगा वो उस पर फैट लेयर का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो ये है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आपने देखा, ठीक है। तो ये आपको आज इतना ही करना है, एंड आफ्टर दिस you are supposed to see the videos which I have provided you, topic named male reproductive system and female reproductive system. Okay, do this much for today. Thank you.